हेलो एवरीवन, आई एम बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर इशू के चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 31 टीएस गरीवाल की बुक से सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन 51 में है, रतन लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट ए 2 प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वाज नॉट मेड, यानी कि मांगी नहीं गई। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर रीइशूड एट ₹10 पर शेयर एज फुल्ली पेड। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर। ये सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे पेड और दूसरा पार्ट है अनपेड और तीसरा पार्ट है अनकॉल्ड। तो अनकॉल्ड का तो हमें कुछ करना नहीं होता है। अब नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, अनपेड में फर्स्ट कॉल आ गई और फर्स्ट कॉल कितने की है? ₹2। ये 3000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, ये फॉरफिट हो गए और इनमें से 2000 इशू कर दिए। आउट ऑफ दीज 2000 रीइशूड एट द रेट ऑफ 10 एज फुल्ली पेड। एज फुल्ली पेड का मतलब है 10 का शेयर मान करके 10 में ही इशू किया, तो एट पार हो गया। और जो फाइनल कॉल है ₹3 की, वो मांगी नहीं गई है, इसका हमें कुछ करना नहीं है। अब शेयर ₹10 का है तो 2 और 3 5, तो पेड में कितना आ गया? 10 में से 5 गया, ₹5। अब हम एंट्री करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री फॉरफिट की होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इस क्वेश्चन में बच्चों प्रीमियम का भी जिक्र है, तो इसका मतलब कहीं क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, तो ये जो ₹5 है इसमें प्रीमियम पेड है। क्योंकि क्वेश्चन में ₹2 प्रीमियम पर इशू किए हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना रुपया मांगा हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो, तो 3000 शेयर फॉरफिट किए और जितना पैसा डिमांड किया उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 2 7 ₹7 डिमांड किए हैं, 21,000 हो गए। 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर में केवल वही अमाउंट जाती है जो पैसा हमें मिल गया है, पर प्रीमियम के पैसे को फॉरफिट नहीं करते। तो ₹5 फॉरफिटेड में जाएंगे, तो 3000 इंटू 5 15,000 और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर ₹2 है, तो 3000 इंटू 2 6000। इस तरीके से हमारी दोनों एंट्री टैली हो गई। यहां नरेशन लिखेंगे 3000 शेयर फॉरफिटेड। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब 2000 शेयर एट पार इश्यू किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2000 इंटू 10, तो 20,000 आ गए हमारे पास और 20,000 ही यहां पर क्रेडिट हो गए। अब हमारे पास रीइशू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो यहां लिखेंगे 2000 शेयर फॉरफिटेड। 2000 शेयर्स रीइशूड, ऊपर फॉरफिटेड है और नीचे रीइशूड है। यहां नरेशन में लिखेंगे 3000 शेयर फॉरफिटेड और यहां लिखेंगे 2000 शेयर रीइशूड। अब थर्ड एंट्री करेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर डेबिट और 2 कैपिटल रिजर्व।
नरेशन हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे निकालेंगे ये बात समझने वाली है। हमने शेयर तो 3000 फॉरफिट किए, पर हमने रीइश्यू कितने किए? 2000। तो जितने शेयर रीइश्यू करते हैं उतनों की ही फॉरफिटेड अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो 2000 शेयर की फॉरफिटेड अमाउंट कितनी हो गई? 5 रुपए के हिसाब से 10,000 बनती है। और फॉरफिटेड में डेबिट कुछ भी नहीं हुआ, तो ये 10 के 10,000 ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये लास्ट एंट्री है। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं एक बार फिर बताता हूं। 3000 शेयर फॉरफिट किए, पर उसमें से 2000 रीइश्यू किए। तो फॉरफिट की तो 3000 की होगी। हमने कैलकुलेशन भी करके दिखा दी है कि टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मांगा? रात के 7 रुपए मांगे। लास्ट के 3 तो अनकॉल्ड है, इनको तो कुछ करेंगे नहीं। तो 21,000 आ जाएंगे। फॉरफिटेड में हमें 5 रुपया मिल गया है, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 15,000। और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी फॉरफिट की एंट्री हो गई। और इनमें से 2000 शेयर 10 रुपए का इशू किया है और फुल्ली पेड मान के किया है। इसका मतलब 10 का शेयर 10 में ही रीइश्यू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर तो हमने 3000 फॉरफिट किए थे, पर रीइश्यू तो 2000 किए हैं। तो जितने शेयर रीइश्यू करते हैं उनके फॉरफिटेड अमाउंट निकालनी पड़ेगी, वो कैपिटल रिजर्व में जाती है। तो 2000 शेयर पर हमें कितना पैसा मिल गया? 5 रुपया। तो फॉरफिटेड अमाउंट 10,000 बनती है, वो 10,000 हमने कैपिटल रिजर्व में लिख दिया और बुक से हमारा आंसर भी टैली हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। आपको वीडियो कैसा लगा होगा ये आप बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारे लेटेस्ट वीडियो की आप इंतज़ार करें। हम आगे भी भेजते रहेंगे वीडियो, क्योंकि आप लोगों के अब एग्जाम नज़दीक आ गए हैं। थैंक यू।